जिस विद्रोह की आग को टैरिफ के रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में सुलगाना चाह रहे थे, दरअसल अब वही विद्रोह की आग अमेरिका में फैल चुकी है और अब ट्रंप खुद सोच में पड़ गए हैं कि हजारों लोग उनके खिलाफ सड़क पर कैसे उतर आए। ट्रंप मस्ट रिजाइन के नारे लग रहे हैं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि ट्रंप अब इस्तीफा देने को तक मजबूर हो चुके हैं। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तब उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ ठीक बिल्कुल उल्टा। वहीं अब रूस के बाद चीन ने भी भारत के लिए अरबों डॉलर के खजाने का न्योता दे दिया है और भारत ने पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर विश्व के सारे वैश्विक रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक और बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो भारी भरकम टैरिफ के बाद आज भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर वैरी कर रही है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यह ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार भारत ने ऐसा किया क्या है। इसके अलावा भारत ने दवा निर्यात पर पूर्णतः रोक लगाने के अपने फैसले को फाइनली पिछले 24 घंटे के बाद से अमल में लाना शुरू कर दिया है और अपनी पूरी सप्लाई को रूस, ब्रिटेन और जापान, साथ ही सऊदी अरब जैसे देशों और अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त जो खबर निकल करके सामने आ रही है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती और अब तक की सबसे बड़ी खबर के रूप में आ चुकी है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिकी व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक इसका विद्रोह साफ झलक उठा है और इसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से लेकर के उनकी पार्टी तक खतरे में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भीषण दबाव बन चुका है और संभवतः उनके राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर भी बड़ी आन बन चुकी है। इस वक्त क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर भारत ने वैश्विक रिकॉर्ड किस तरह से तोड़े हैं और इस वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ने की वजह से दुनिया भर के सामने भारत की एक नई छवि उभर करके सामने आ चुकी है, जिसके चलते अब चीन भी भारत के साथ हूबहू भारत के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तो उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था उससे बहुत बेहतर उछाल के साथ आगे बढ़ेगी, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आकर के बिखर जाएगी। लेकिन ठीक हुआ इसका उल्टा। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ विद्रोह की आग अब अमेरिका में ही इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि व्हाइट हाउस की दीवारें भी कांप रही हैं। हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर के वॉशिंगटन, शिकागो से लेकर के लॉस एंजलिस तक हर शहर में लोग ट्रंप मस्ट रिजाइन के नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया भी अब हेडलाइंस लिख रख रही है कि ट्रंप टैरिफ फेल्ड अमेरिका इन क्राइसिस। जी हां, यह क्राइसिस शब्द ही अमेरिका की असल इस वक्त स्थिति को दर्शा रहा है। अमेरिकी जानकार तो खुलकर के यह तक कह रहे हैं कि ट्रंप को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अब भारत ने भी सीधा पलटवार अमेरिका पर करना शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी जो भी नीतियां अमेरिका को लेकर अब बनाई थीं, फाइनली 48 घंटे पहले से ही उन पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। भारत ने उन अमेरिकी उत्पादों पर उल्टा टैरिफ लगाया है जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था। इसमें अमेरिकी कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी, अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले सेक्टर शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी किसान सबसे पहले प्रभावित हुए। खेतों से निकलने वाला अमेरिकी सामान अब भारत के बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते अमेरिका को इससे भीषण नुकसान हुआ है। वहीं वरें अब भारत के खेतों से निकलने वाला सामान ना तो एशियाई बाजारों में बिक पाएगा और ना ही अमेरिका को लेकर भारत ने साफ किया है कि इन मार्केट्स की वैल्यू वहां पर दी जाएगी। हजारों किसानों की अमेरिका में हालत खराब हो चुकी है और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ताकतवर देश मानता है, आज भारत के पलटवार के सामने झुकने पर मजबूर हो उठा है। आपको बता दें कि अमेरिकी जनता की दवाओं से लेकर उनके अस्पतालों की जरूरतों तक भारतीय दवाओं पर टिकी हुई है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर भारत के टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने दवा निर्यात पर अब रोक लगाने का अपना फाइनली फैसला इंप्लीमेंट कर दिया है और पूर्णतः सप्लाई चेन पर रोक लगाते हुए इस सप्लाई को डाइवर्ट करते हुए रूस, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब और अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया जैसे देशों तक मोड़ दिया है। जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया है, अमेरिका में हालात डगमगा उठे हैं। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी हैं कि ट्रंप की नीति उल्टा ट्रंप पर भारी पड़ रही है। अमेरिका में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ट्रंप गो बैक और नो मोर टैरिफ जैसे नारे अमेरिकी संसद तक में गूंजने शुरू हो चुके हैं।
देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे हैं और वो अमेरिका को जो बाकी दुनिया को टैरिफ से डरा रहा था, खुद अपनी जनता के गुस्से से डरकर भाग रहा है। भारत ने अपने पलटवार से साबित कर दिया है कि आज का भारत किसी से दबने वाला नहीं है। भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और अगर कोई देश नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अमेरिका में अधिकतर लोग भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। अमेरिका में सस्ती जेनेरिक मेडिसिन दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भारत ही है। जैसे ही भारत ने दवा पर रोक लगाने का फैसला लिया है, अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच चुकी है। दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। अस्पतालों में संकट गहराने लगा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेकर जुड़े हुए लोग ट्रंप पर भड़क उठे हैं। यहां तक कि वहां पर बड़े बड़े दिग्गज हॉस्पिटल्स और फर्म्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधे मीटिंग का दौर शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप को भी बात समझ में आ रही है कि भारत से टकराना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। ट्रंप ने अपने टैरिफ फैसले से यू टर्न लेने पर भी मजबूर हो उठे हैं और तो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अब सामने लिस्ट किए गए हैं जिन पर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर टैरिफ पूरी तरह नहीं हटाया गया तो फिल्म अभी पूरी की पूरी बाकी है। उसका असर इतना जबरदस्त होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या रही है कि उनका हर कदम उनके ही खिलाफ बढ़ता गया। वह भारत को दबाना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा अमेरिकी कंपनियां खुलकर भारत के साथ खड़ी हो चुकी हैं। जैसे ही कंपनियों ने भारत का समर्थन किया, ट्रंप प्रशासन की नींव हिल चुकी है। आपको बता दें कि एप्पल आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने अमेरिका से बॉयकॉट कर अपने आप को आउट करने की तैयारी कर ली है। वहीं कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां अपने हब्बों और अपने सिस्टम्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हैं। मोदी ने जिस सटीक पलटवार की रणनीति अपनाई है, उससे अमेरिका की कंपनियां बेचैन होती हुई हैं। गूगल, एप्पल, अमेजन, वॉलमार्ट सहित कई दिग्गज कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर अमेरिका खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेला बल्कि मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर यह भी दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका मेजर इंपैक्ट नहीं दिखने वाला है। इतने भारी भरकम टैरिफ के बाद भी आज भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% है और यह ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि असल में देखा जाए तो दुनिया के कई देश मिलकर भी इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। करंट टाइम में चीन 3 से 4% की जीडीपी ग्रोथ के रेंज के नीचे पहुंच चुका है, जहां पर भारत उसे दुगनी स्थिति पर पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकाऊ है भारत की, बल्कि वैश्विक संकट और अमेरिकी दबाव के बावजूद भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अमेरिकी मीडिया और ट्रंप के सलाहकार अब तक मान चुके हैं कि ट्रंप की सारी टैरिफ नीतियां भारत के पलटवार के बाद पूर्णतया फ्लॉप हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है तो उसका फायदा सीधे उसके नागरिकों तक पहुंचता है। रोजगार बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन हर क्षेत्र में हलचल तेज होती है और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर चीजों में कमी आती है, जिसके चलते लोगों को भीषण फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत जैसे बड़े बाजार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं, बल्कि यूरोप और एशिया की कंपनियों को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का सीधे नुकसान हो रहा है। यानी कि ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने के बजाय खुद अमेरिका की कमर तोड़ दी है और यही वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सबसे अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जी हां, आप राष्ट्रपति समझ पा रहे हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति पद नहीं है। दरअसल अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड जो एम्बेसी है, वहां पर से अमेरिका के जो WB के अध्यक्ष रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिका में एक ऐसा यूनिट है जो पूरी तरीके से अमेरिकी व्यापार को कंट्रोल करता है और इस यूनिट में अमेरिका के कई बड़े मेंबर्स और वहां के कई बड़े व्यापारिक साझेदार होते हैं। उसके अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने से पहले एक अच्छे और पूरी तरीके से सफल व्यवसायी के रूप में काम कर चुके हैं। यानी कि वो अच्छा खासा व्यापार भी जानते हैं, लेकिन अब उनका व्यापार और उनकी चाल और उनकी राजनीति सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए उन्हें इस सबसे अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके मेंबर्स कई सारे लोग हैं।
एलन मस्क से लेकर वॉलमार्ट कंपनी और पेप्सी कंपनी के चेयरमैन से लेकर कई सारे लोग इसके सदस्य हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्हें अब इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का यह इस्तीफा ट्रंप को देना पड़ा है और यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जहां भारत ने अमेरिका की धरती पर कदम रखे बगैर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी पद छीन लिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर अमेरिका में ऐसे ही विद्रोह की स्थिति बनती रही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पार्टी और उन्हें अपने राष्ट्रपति पद से भी बाहर होना पड़ सकता है। और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना ही यह कोई अतिशयोक्ति होगी कि ऐसी खबरें जल्द देखने को मिल जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस मौके पर कूटनीति की ऐसी बाजी खेली है कि पूरी दुनिया चौंक उठी है। भारत ने 27 देशों का एक गठबंधन खड़ा कर दिया है। इन 27 देशों में यूरोप के बड़े देश शामिल हैं, एशिया के रणनीतिक साझेदार शामिल हैं और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वहां के देश भी शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अमेरिका के दबाव में काम किया था। भारत ने इन देशों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य समझौते किए हैं, यानी कि भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका की धमकियां नहीं चलेंगी। इस गठबंधन ने अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की आवाज कमजोर पड़ चुकी है। विश्व व्यापार संगठन में भी अमेरिका को हार माननी पड़ी है। ट्रंप को लगा था कि भारत उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार तो किया ही है और वैश्विक मंच पर ट्रंप को शर्मिंदा करने का काम भी भारत ने बड़ी आसानी से पूर्ण कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि ट्रंप क्या असल में अब इस ट्रेड जो कम्युनिटी से इस्तीफा देने के बाद अपनी राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर संभाल पाएंगे? तो जहां तक खबर निकल कर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि ट्रंप की कुर्सी का अंत करीब है। आज की तारीख में ट्रंप की सबसे बड़ी हार यही है कि उनकी टैरिफ नीति ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया है बल्कि भारत को उल्टा मजबूत बना दिया है। वहीं चीन ने भी भारत के साथ अरबों डॉलर के खजाने का न्योता दे दिया है। चीन जो अब तक रेयर अर्थ मटेरियल्स को सीधे अमेरिका को सप्लाई कर रहा था, उसे सीधे तौर पर चीन ने रोककर वो रेयर अर्थ मटेरियल्स भारत को सप्लाई करने को लेकर साफ निर्देश दे दिए हैं। चीन ने खुलकर कहा है कि भारतीय कंपनियां चीन में आकर निवेश करें, अपना सामान बेचें और अपने बिजनेस को फैलाएं। यानी कि चीन को भी यह समझ आ चुका है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, अर्थव्यवस्था है और इसे नजरअंदाज करके वह अपना ही नुकसान करेगा। और इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त खुद जहां संकट में है तो उसे उभारने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सहयोग और भारत की बढ़ती जीडीपी का सहारा जरूर दिखाई दे रहा है। उसकी फैक्ट्रियां ठप होने की कगार पर थीं, उन्हें भारत ने एक बड़ा मार्केट दे दिया है। भारत जैसे विशाल और स्थिर बाजार की बेहद जरूरत अब दुनिया के वैश्विक देशों को पड़ रही है, इसलिए उसने भारत को साफ ऑफर दिया है। और वहीं इसके अलावा मोदी जी ने भी ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यह सिर्फ एक ट्रेलर था। असल में पूरी पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर क्या होने वाली है अब इस ट्रेलर से बेहतर समझा जा सकता है। अमेरिका की आने वाली अर्थव्यवस्था को संभाल पाना अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बस से बाहर होता जा रहा है। वहां के इकोनॉमिस्ट और नॉलेजेबल लोग जो यह मान रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी, उन्होंने अब साफ कर दिया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ दिनों बाद क्राइसिस में जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के स्वर अब तेजी से बदल रहे हैं। कभी वह भारत पर टैरिफ लगाते थे, कभी धमकी देते थे, कभी कहते थे कि भारत उनका नेचुरल पार्टनर है, कभी कहते थे कि भारत की दोस्ती खो दी है, तो कहीं अगले ही दिन कह रहे थे कि भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दरअसल टैरिफ की पूरी रणनीति फेल होने के बाद पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहकर ट्रंप अब संबंध सुधारने की कोशिश में उतर आए हैं। उनके बीते 3-4 दिनों में आए हुए स्टेटमेंट साफ बता रहे हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत के साथ संबंधों की बेहतरी चाहता है और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अमेरिका की कंपनियों की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। पिछले छमाही में अमेरिका की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और यह गिरावट इतनी ज्यादा है कि अमेरिका को आने वाले समय में और भी बड़ा भुगत भोगना पड़ सकता है। यानी कि ट्रंप का टैरिफ हथियार खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के सुर अब बदल रहे हैं। वे दोस्ती की कस्में खा रहे हैं, भारत को बार बार सराह रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही आज की पूरी रिपोर्ट, जिसके चलते आप समझ पाए कि आखिरकार असल में अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है और किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक व्यापारिक अहम पद से इस्तीफा देना पड़ा है, जो कि अमेरिका के सबसे उच्च दर्जे के रूप में माना जा रहा था। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक सत्ता भी अब खतरे में आ सकती है? क्या भारत पर लगाया गया अमेरिका का टैरिफ जल्द ही वापस लिया जा सकता है? भारत और रूस के बीच चल रहे उस रहस्यमयी प्रोजेक्ट की गूंज अब इतनी तेज हो चुकी है कि वॉशिंगटन की सड़कों से लेकर बीजिंग के गुप्त थिंक टैंकों तक हर जगह केवल एक ही सवाल गूंज रहा है
कि आखिर इस साझेदारी के पीछे छिपा असली राज क्या है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दिन रात खंगाल रही हैं सैटेलाइट इमेज, इंटरसेप्टेड कॉल्स और गुप्त रिपोर्टें, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि भारत ने अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को रूस के कुछ टॉप सीक्रेट ठिकानों पर भेज दिया है, जहां पर संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके सफल होते ही वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से उलट जाएगा। वहीं भारत की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई है वह और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि भारत न तो इस पर किसी तरह का बयान दे रहा है और न ही कोई खंडन, जिससे अमेरिका और चीन की बेचैनी कई गुना बढ़ गई है। अमेरिका अब भारत पर आर्थिक दबाव डालने के लिए अपने सहयोगियों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप के कई देश खुलकर भारत का समर्थन करने लगे हैं, क्योंकि वे भी समझते हैं कि अमेरिका की एकतरफा नीतियां अब उनके लिए भी खतरा बन चुकी हैं, और अगर भारत और रूस मिलकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसमें शामिल रहना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। यही वजह है कि जर्मनी, फ्रांस और यहां तक कि इटली भी अब भारत के संपर्क में हैं और गुप्त स्तर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर भारत ने रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक तकनीक, एडवांस एआई आधारित डिफेंस सिस्टम और एनर्जी सेक्टर में ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया तो एशिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए चीन हर हाल में इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की फिराक में है। कभी वह पाकिस्तान को भड़का रहा है, कभी अमेरिकी खुफिया तंत्र को जानकारी बेच रहा है और कभी भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से जिस धैर्य और सख्ती का परिचय दिया जा रहा है, उसने चीन की सारी चालों को अभी तक नाकाम कर रखा है। उधर पाकिस्तान की हालत खस्ता है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, कर्ज का बोझ सिर पर है और ऐसे में वह भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों को देखकर घबराहट में है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत हुआ तो उसके लिए केवल चीन पर निर्भर रहना आत्मघाती होगा। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को लालच देकर अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह समझ चुका है कि अमेरिका अब सिर्फ अपने हित देखता है और जब उसका काम निकल जाएगा तो वह किसी का साथ नहीं देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच भी इस मुद्दे पर गहरे मतभेद हो चुके हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और उसकी प्राथमिकता केवल राष्ट्रीय हित और आत्मनिर्भरता है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि कैसे भारत बिना झुके अपनी राह खुद बना रहा है। अमेरिका में बैठे रणनीतिकार अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं भारत रूस के साथ मिलकर कोई ऐसा हथियार तो विकसित नहीं कर रहा जो परमाणु संतुलन को ही बदल दे। अमेरिकी मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका असर आने वाले दशकों तक रहेगा, लेकिन भारत की ओर से चुप्पी ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में अब हर कोई यही पूछ रहा है कि भारत और रूस आखिरकार क्या बनाने जा रहे हैं। कहीं यह कोई नई ऊर्जा तकनीक तो नहीं जिससे तेल और गैस पर अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए, या फिर कोई ऐसा रक्षा सिस्टम जो मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे और सुपर पावर बनने का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाए। इस रहस्य ने वैश्विक राजनीति में सस्पेंस का ऐसा जाल बुन दिया है कि हर बड़े देश की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। रूस ने भी इस बार कोई खुलासा नहीं किया, बल्कि भारत की ही तरह चुप्पी साध ली है, जिससे यह साफ हो गया है कि दोनों देशों ने मिलकर कुछ ऐसा तय किया है जो दुनिया को चौंका देगा। अमेरिका के भीतर अब बेचैनी चरम पर है और वहां संसद तक में यह मुद्दा उठने लगा है कि आखिर उनकी खुफिया एजेंसियां भारत के इस बड़े कदम को क्यों नहीं पकड़ पाई। वहीं भारत के लोग गर्व से भर उठे हैं कि उनका देश अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेल तय करने वाला है। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है, क्योंकि जब भारत और रूस का यह गुप्त प्रोजेक्ट सामने आएगा तो तय है कि पूरी भू राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी और आने वाले वक्त में शक्ति का नया केंद्र वही होगा जो इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन अभी तक इस रहस्य के दरवाजे बंद हैं और यही वह बात है जिसने अमेरिकी खेमे को गहरे संकट में डाल दिया है, क्योंकि वह जितनी कोशिश कर रहा है उतना ही उलझता जा रहा है और भारत उतना ही रहस्यमय बनता जा रहा है। यही इंतजार अब दुनिया को और भी बेचैन कर रहा है कि आखिर वह दिन कब आएगा जब यह पर्दा उठेगा और सच सामने आएगा। और यहीं पर यह पूरी स्थिति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का हर कदम इतिहास लिखेगा, और यही आने वाला वक्त है जिसका सस्पेंस आज पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। भारत और रूस के बीच जो गुप्त समझौता हुआ था, उसने जैसे ही वैश्विक ताकतों के बीच हलचल मचाई, उसी पल से अमेरिका का पूरा सिस्टम हिल गया। वॉशिंगटन डीसी की गलियों से लेकर पेंटागन की ऊंची इमारतों तक बेचैनी की लहर दौड़ गई। हर बैठक में बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा पासा फेंक दिया है कि पूरी दुनिया उसके कदमों की आहट सुनकर डरने लगी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में हर वक्त यह डर समाया हुआ है कि कहीं भारत और रूस की यह साझेदारी ऐसा राज न खोल दे जो अब तक केवल अमेरिका की ताकत मानी जाती थी। सूत्रों का कहना है कि भारत और रूस ने न सिर्फ ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष और डिजिटल फ्रंट पर भी ऐसी तैयारी कर ली है जो अमेरिका की नींव हिला सकती है। अंतरिक्ष में भारत पहले ही चंद्रयान और गगनयान के जरिए पूरी दुनिया को चौंका चुका है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है क्योंकि इसमें रूस का अनुभव और भारत की नई तकनीकी सोच मिलकर एक ऐसा धमाका कर सकती है जिसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि भारत एक ऐसा उपग्रह तैयार कर रहा है जो न सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि दुश्मन देशों की पूरी सैन्य संचार व्यवस्था को पलक झपकते ही ठप कर देगा। और रूस इस प्रोजेक्ट में वह तकनीक दे रहा है जो शीत युद्ध के जमाने में सोवियत यूनियन ने गुप्त रूप से विकसित की थी। यही वजह है कि अब चीन की हालत सबसे खराब है, क्योंकि बीजिंग को लग रहा है कि भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो उसकी पूरी बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी बर्बाद हो जाएगी।